प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जिस बुक को समराइज़ करने जा रही हूँ उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत ही फेमस बुक है और आप में से कई सारे लोगों ने इसका नाम कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में ऑथर अपने दो डैड के बारे में जिक्र करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही इंसान के भला दो डैड कैसे हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि बुक में इस चीज़ की कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। यह एक काल्पनिक भी हो सकता है कि ऑथर ने अपने माइंडसेट को पुअर डैड और अपने फादर को रिच डैड समझा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने दोस्त के फादर को रिच डैड और अपने फादर को पुअर डैड समझा हो। तो यहाँ पे ये जानना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑथर का मेन मोटिव आपको टू डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड बताना है या फिर टू डिफरेंट ऑफ सिचुएशंस बताना है, जिससे आप फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल स्टेट का पता कर सकें। तो पुअर डैड वो हैं जिनको अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी बची कुची इनकम को ईएमआई पे लगाना पड़ता है और ऑथर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। हालांकि पुअर डैड काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बट वो अपनी लाइफ में आज बहुत ही पीछे रह गए हैं। वहीं अगर उनके रिच डैड की बात की जाए तो वो आज उतने ही सक्सेसफुल और अमीर इंसान हैं, और वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो आज अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हालांकि दोनों डैड ऑथर से उतना ही प्यार करते हैं जितना एक फादर अपने बच्चे से करता है। जब ऑथर अपने रिच डैड को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उनको भी बिल्कुल अपने रिच डैड की तरह बनना है। तो एक दिन वो रिच डैड के पास जाते हैं और कहते हैं कि रिच डैड प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दीजिए जिससे मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अमीर इंसान बन सकूं। और वो 3 साल तक अपने रिच डैड से बहुत सारी बातें सीखते हैं। रिच डैड ऑथर को काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में उन टिप्स को इम्प्लीमेंट करके एक अमीर इंसान बन सके। रिच डैड कहते हैं कि आजकल लोग पैसा कमाना जानते हैं, पर उसको मेंटेन करके रखना उनके लिए उतना ही बड़ा टास्क बन चुका है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो स्कूल में हर तरीके की एजुकेशन दी जाती है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन की कोई भी बात नहीं करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद काफ़ी सारी फैमिली में डिमांड होती है कि जाओ पैसा कमाओ, बट किस तरह कमाना है और कैसे उस पैसे को मेंटेन करके रखना है ये उनको कोई भी नहीं बताता है। जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में उन्हें पता चलता है तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है और वो काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर चुके होते हैं। इसलिए स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन को मस्ट कर देना चाहिए ताकि बच्चे सीख पाए कि पैसा कितना अहमियत रखता है लाइफ में और वो किस तरीके से उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना ना पड़े और वो अपनी लाइफ को पीसफुली जी सके। कीपिंग मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग इट। सपोज दैट आपने गाड़ी खरीदी और अपने अंडर एक ड्राइवर रखा जो उस गाड़ी को चलाता है और पैसेंजर को उसकी डेस्टिनी तक छोड़ता है, तो अब वो गाड़ी आपके लिए एसेट हो जाएगी क्योंकि अब आप उसी गाड़ी से पैसा कमा रहे हैं। और ठीक उसी जगह अगर आप उस गाड़ी को अपने घर के बाहर खड़ी कर देते हैं तो अब वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि अब आपका पैसा जाएगा। ऑलरेडी आपका पैसा चला गया है उसको खरीदने में, अब आपका पैसा उसके पेट्रोल और उसकी सर्विस के लिए चला जाएगा। तो आजकल के टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारी लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं और फिर अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं उन लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में। और ठीक उसी जगह पे जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वो हमेशा एसेट्स कलेक्ट करते हैं सो दैट उनका सोर्स ऑफ इनकम बना रहे और वो हमेशा अमीर रहे ताकि वो अपने शौक भी पूरे कर सकें। गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। अब आज हम सभी जॉब करते हैं, बट बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जॉब के साथ कुछ और अपना काम करते होंगे। तो जब रिच डैड ने बहुत सारे लोगों से पूछा कि वो क्या करते हैं, तो किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने कहा मैं टीचर हूँ। तो जब उन्होंने टीचर से पूछा क्या तुम्हारा अपना स्कूल है, तो उन्होंने कहा, टीचर ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पे नौकरी करता हूँ। तो रिच डैड ने कहा तो फिर तुम नौकर हो, तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा खुद का क्या है। तो टीचर ने कहा नहीं। तो इसीलिए रिच डैड ने कहा कि जॉब करना इज़ वेल एंड गुड, बट उसके साथ आपका खुद का कुछ काम होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर वो नौकरी आपके पास नहीं रहे तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बना रहे, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेट पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो या उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। रिच लर्न ऑल द टाइम, दे डोंट फील शाई टू लर्न एनीथिंग। अब हम किसी भी नौकरी पेशा इंसान से अगर ये कहें कि ये कोर्स कर लीजिए तो उनके मुंह पे ना एक बेसिक और कॉमन सा एक्सक्यूज़ रहेगा कि अब कहाँ यार, इस एज में कौन अब पढ़ाई करता है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। इनफैक्ट जो यंग पीपल हैं दे ऑल्सो यूज टू से दिस। तो रिच लोग जो होते हैं ना उनके पास एक एटीट्यूड होता है जिसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं,
और उस एटीट्यूड में ये रहता है कि दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू, चाहे फिर सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे फिर टाइमिंग कोई भी हो। अगर उनकी एक स्किल उन्होंने सीख ली है ना, तो दे विल गो फॉर नेक्स्ट, दे विल नॉट स्टॉप देयर। तो एक अमीर इंसान बनने के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई इंसान कुछ अच्छा करने की सोचता है या फिर कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जो उसको रोकती है वो अच्छा काम करने से। तो ठीक उसी तरीके से रिच डैड बताते हैं कि जब कोई इंसान वाकई में अमीर बनना चाहता है, तो उसकी लाइफ में, उसके रास्ते पे भी बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जो रोकती हैं उसको अमीर बनने से। तो उसमें से पहला जो बाधा है वो फियर है, फियर नौकरी खोने का डर। अब रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और डेली ऑफिस जाना, कभी भी छुट्टी ना लेना, सही होने के बावजूद बॉस से डांट खाना। तब उनको लगता था कि शायद उनके पुअर डैड बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति और वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। बट बाद में जब रिच डैड से उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी, तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, जो ये फियर था, नौकरी खोने का डर, उनसे वो सारा काम करवाता था। तो ये फियर होना बेकार है, ये फियर हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ डाउट। अब पैसा आ जाता है, बट पैसे को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, कहाँ पे कितना यूज़ करना है, वो हमें नहीं पता। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये डाउट में रहते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। ठीक है, तो हमें ये सेटअप पहले से करके रखना चाहिए, हमें कितना % इन्वेस्ट करना है, और ये डाउट हमारे मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट लॉस तो मैंडेटरी है, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट कि यार कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। इस डाउट में कभी भी नहीं रहना चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट इज़ लेजीनेस। कि समटाइम क्या होता है कि लेजीनेस के चक्कर में हम अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश हमने वो अपॉर्चुनिटी अपनाई होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता, बहुत अच्छे लेवल पे होता। तो डोंट फील लेजीनेस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं यार, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं अभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं अपना सकता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ बैड हैबिट। जब भी हमारे अकाउंट में सैलरी आती है तो हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पार्टी शार्टी करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, उसके बाद बिल पे करते हैं। बट जो रिच लोग हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। उन्होंने अपनी मनी का सेटअप किया रहता है कि उनको कितना % अपने ऊपर खर्च करना है, कितना % इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर कितना % उनको बिल पे करना है या फिर कितना उनका बिल में पैसा जाएगा। तो दे नो ऑल द थिंग्स ऑलरेडी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना पैसा लगाते हैं चीज़ों में। फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ईगो। ईगो कभी भी आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, चाहे वो बड़े से सीख रहे हैं या छोटे से सीख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीखते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि यार कि इतना छोटा होकर मुझे सिखा रहा है, या फिर आपने ये चीज़ बोलते हुए सुना होगा लोगों को कि तू सिखाएगा मुझे बहुत आता है। लाइक उनकी अलग ही ईगो होती है। तो वो ईगो होना बहुत बेकार है। लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। जहाँ से जो अच्छा सीखने को मिल रहा है सीख लो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये सभी पॉइंट थे जो रिच डैड और पुअर डैड में लिखे गए हैं। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ।